हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ रहे हैं ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें और आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी हो गया, तो और आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे जिनमें एक प्रत्याशी जो कि 43% वोट प्राप्त करता है और वह अपने विरोधी प्रत्याशी से 420 मतों से हार जाता है। बताए कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। दो को प्रत्याशी है, चुनाव लड़ता है, एक को 43% मिलता है और वह 420 मतों से हार जाता है। तो टोटल वोट, कोई भी वैल्यू अपने आप में टोटल जो है 100% होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो 100% वैल्यू होता है। जिसमें एक को मिला 43 तो दूसरा को मिलेगा कितना, 57। एक को 43% वोट मिला तो दूसरा को मिलेगा 57%। तो 57 जो मिला है और दूसरे को 43%, और ये जिसको 43% मिला है ये इससे 420 मतों से हार गया है। यानी कि वोटिंग का जो अंतर है, वोट का अंतर है वो 420 है। तो इधर भी दोनों का अंतर निकाल लेते हैं और ये 43% जिसको मिला है वो 420 कम मिला है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 420। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो है वोट का अंतर है, यानी कि जीतने वाले से हारने वाला का 420 कम वोट मिला है। तो दोनों का अंतर, दोनों तरफ अंतर बराबर अंतर कर लिए। तो 57 में से 43 गया, यानी कि 57 में से 43 गया, बचा हमारा 14%। 14% बराबर 420। टोटल वोट 100%, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। और वही कुल मत पूछा है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, कुल वोट कितना है। तो 100% जो है टोटल है, तो हो जाएगा 442 बटा 14 और गुना 100, और ये हो गया आपका 14 42 और 30 गुने 100, 3000। यानी कि टोटल वोटों की संख्या जो है 3000 है। तो आपका आ गया 3000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है तथा 8000 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 20% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए और टोटल वोट 100% हुआ है। टोटल वोट इक्वल टू 100% और इनवैलिड वोट जो है आपका 20% है। इनवैलिड अर्थात अवैध, जो कि वैध मत नहीं है, कितना है 20%। तो वैलिड वोट हमारा कितना हो जाएगा, वैलिड वोट जो है वो हो जाएगा हमारा 80%। 100% टोटल वोट हुआ जिसमें 20 इनवैलिड हो गया, तब वैलिड वोट 80%। और 80% का जिसको 55% वोट मिला है वो 8000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो अगर एक को 55 मिला तो वैलिड वोट का, तो दूसरे को वैलिड वोट का कितना मिलेगा, 45%। तो 55% एक को मिला है और दूसरे को वैलिड वोट का 45%। और ये जिसको अधिक मिला है वो कितना मतों से जीता है, 8000 मत से। तो यानी कि दूसरे वाला से पहले वाला का जो जीता है उसका 8000 अधिक मत है। तो यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 8000। तो 10% इक्वल टू हमारा हो गया 8000। 10% इक्वल टू 8000। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 8000 बटा 10 और गुना 100%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा ये मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 80,000। तो 80,000 जो हमारा है वैलिड वोट है। तो टोटल वोट कितना है, 80,000 हमारा वैलिड वोट है। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट तो परसेंट में 80 है
और टोटल वोट है 100%, तो यानी कि वैलिड वोट बराबर वैलिड वोट कर लेते हैं। तो 80% बराबर 80,000, 80% बराबर 80,000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 100% बराबर हो जाएगा 1 लाख। 80% बराबर 80,000, क्योंकि वैलिड वोट हमारा आया कितना 80,000, वैलिड वोट परसेंट में कितना 80, तो वैलिड वोट बराबर वैलिड वोट कर लिए। तो टोटल वोट कितना पड़ा है 100%, तो 100 का 80% बराबर 80,000, तो 100% बराबर 1 लाख। तो टोटल वोट जो है 1 लाख है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? तो पंजीकृत जो मतदाता है उसकी संख्या पूछा है, और वोटिंग जो हुआ है 75% हुआ है, और जितना वोट हुआ उसका 2% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है वो 1 है। कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1 है, तो इसमें जो है 75% वोट किया, 1 का 75%, 3/4। अब जानते हैं कि 75% का वैल्यू जो होता है 75/100, इसका काट देंगे तो आ जाएगा 3/4। और ये परसेंटेज का वैल्यू डायरेक्ट जो है याद कर लीजिएगा। परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो जो बेसिक है उसमें ये दिया गया है, तो वो सब याद कर लीजिएगा। परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट 75% का वैल्यू 3/4 होता है। तो एक मतदाता जो पंजीकृत मतदाता है वो है, और उसमें से जो मतदाता था उसका 75% वोट किया, तो x का 3/4 जो है वोटिंग किया। अब ये जो वोट कास्ट हुआ है उसका संख्या हो गया, और इसमें से जितना वोट जो पड़ा है यानी कि कास्ट हुआ है वोट, उसका 2% अवैध घोषित कर दिया गया। तो यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, ये अब 100% हो गया। अब इसका जो है सिर्फ 98% ही, 2% मत अवैध घोषित हो गया। तो जो वैलिड वोट है वो कितना है 98%, तो 98% 98/100, और इसमें से जो जितना अब वैलिड वोट है, जो वैध मत है, उसका 75% ही जो है इस चुनाव में 75% थे। और एक प्रत्याशी ने जिसको 9261 मत प्राप्त हुआ है, 9261 9261 मत प्राप्त हुआ है, जो वैध मतों के 75% है। तो इसका 75% यानी कि ये वैध मत का 75% का वैल्यू 3/4। तो ये जितना ये जिस प्रत्याशी को ये वोट पड़ा है वो संख्या कितना है 9261, तो इतना बराबर 9261 कर लिए। और अब इसको काट देते हैं, 9 से 3 दिया 9, 9 से एक बार में फिर 0, फिर आ जाएगा 9 दूनी 18, फिर 18 26, 9 9 81, 10 29। आइए इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 49, 49 दूनी 98, 98, फिर यहाँ पे बच गया 98, फिर यहाँ पे एक 4 बचा, 49 का 49 कट गया, फिर हो गया आपका जाकर के x बराबर यानी कि 16,800। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 16,800 है। तो इस क्वेश्चन को आइए फिर से एक बार समझा देते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन, दो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किया, 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% है। तो हम 75% है। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? तो कुल हम मान लिए x का मतलब जो मतदाता था उसमें से कितना वोट दिया 75%, तो x का 75% x गुने 3/4, उसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचा कितना 98%। तो x का 3/4 का 98% यानी कि 98/100,
और इसमें से जितना ये वोट है वैध मत, उसका जो 75% जिसको मिला है ना, वो मिला है कितना संख्या में 92-61। तो ये जिस प्रत्याशी को ये वोट पड़ा और वही प्रत्याशी के इधर 92-61 मिला है, तो वो दोनों इक्वल कर लिए। इतना का जिसको 75% मिला है संख्या में कितना मिला है 92-61, तो इतना का 75% बराबर 92-61 कर लिए। और x का वैल्यू सोल्व करने पे आया 16,800। तो पूछा था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, था कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं कि सूची मतदाताओं की संख्या टोटल 100%, कोई वैल्यू अपने आप में 100%। तो 100% जो है सूची में मतदाताओं की संख्या थी और 10% मतदाता वोट नहीं दिया है, तो वोट पड़ा कितना 90%। 90% वोट पड़ा है और 90% का जो विजेता है, विजेता उम्मीदवार को 90 में से 47% वोट पड़ता है। विजेता उम्मीदवार को मतदाताओं का 47% मत मिला और वह जीतता कितना से है 308 मत से। तो अगर 90 में से 47% विजेता को मिल जाए तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मिलेगा? आज जबकि 60 मतदाता जो है मतपत्र को खाली छोड़ दिया है, तो 43% से 60 कम मिलेगा, क्योंकि 47 और 43, 90 और 10, 100 हो जाएगा। और 60 मतदाता मतपत्र को खाली छोड़ दिया था, तो जो दूसरे उम्मीदवार को है वो मिलेगा कितना 43% से 60 कम मत, 43% से 60 कम। तो विजेता उम्मीदवार को जो है मिला है 308 अधिक। तो विजेता में से हारने वाला का घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 308। इसको सोल्व करते हैं। 47% माइनस 43% प्लस 60 इक्वल टू 308। तो 47 में से 43 गया, 4% इक्वल टू इधर जाएगा 60, माइनस में हो जाएगा तो 8 में से 0 गया 8, 30 में से 6 गया 24, तो 4% बराबर 248। तो हमारा पूछा क्या, सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 248 बटा 4 गुना 100। ये कटा देते हैं, 4 छक 24, 4 दूनी 8, यानी कि आ गया 6200। जो मतदाता सूची मतदाताओं की संख्या है वो 6200 है। एक बार और देखिए, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया और जो विजेता है उसके मतदाताओं ने 47% मत दिया है। कितना? जितना मतदाताओं की टोटल संख्या है उसका 47%। तो टोटल मतदाता जो है 100%, उसमें से 47 विजेता को मिला और 10% जो है वोट नहीं दिया है और 60 को खाली भी छोड़ दिया है। तो हारने वाला को कितना मिलेगा? 90 में से 47 मिल गया विजेता को, तो हारने वाला को 43% से 60 कम मत मिलेगा। तो ये विजेता और माइनस हारने वाला इक्वल टू 308, क्योंकि विजेता को जो है 308 मत अधिक मिले, तो इससे ये 308 मत अधिक है। तो इतना में से घटा है 308 आ गया। सोल्व किए, 4% इक्वल टू 248, 100% का वैल्यू 6200 हो गया। तो यही था मतदाता से रिलेटेड, ये 4 टाइप था, 4 टाइप का क्वेश्चन बता दिए। इससे अपना रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए।